हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? माता पिता कैसे हैं? मुझे आशा है कि अच्छे होंगे। और आज आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं और मुझे भी खुशी है। और क्यों खुशी है? क्योंकि खुशी हो क्यों ना, नई वीडियो आई है और नई वीडियो लेके आया हूँ। और वो क्या है? वॉइस के बारे में। तो वॉइस में हम बताने जा रहे हैं वॉइस कितने प्रकार का होता है और उसे हम कैसे बनाएंगे। तो वॉइस देखिए, टू टाइप्स। एक तो एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में हमने आपको टेंस के बारे में बता दिया, लेकिन अब पैसिव वॉइस में कैसे बताएंगे? तो आपको एक फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं। फार्मूला क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट विल बी मेक, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला देते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इज, एम, आर। एक्टिव वॉइस ये किसका बना रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ हमने लिख भी देते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, क्योंकि काफी लोगों को अभी देखने में लग रहा होगा कि ये किसका फार्मूला बनाया जा रहा, तो अब तो क्लियर हो गया होगा। ये फार्मूला किसका बनाया जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला बता रहे हैं। अब प्लस मेन वर्ब एम वी का थर्ड फार्म में एक बात ध्यान से आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी हो, हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है। प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस का हम बता रहे हैं। तो फार्मूला हमने बता दिया है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? सिंपल सा एग्जाम्पल कह दें, ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक। ध्यान देना होगा, वर्ब में दो प्रकार की। हमको पहले वर्ब पर फोकस करना है, तब फिर आगे फार्मूला को फॉलो करेंगे। वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट होगा और इनट्रांजिटिव यानी कर्म नहीं होगा। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। इनट्रांजिटिव, अगर वर्ब इनट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। किसका बनेगा? एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव वॉइस बनाएंगे, अन्यथा इनट्रांजिटिव का कभी नहीं बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल, ही रीड्स ए बुक। इसका मतलब कि
ये ऑब्जेक्ट पाया जा रहा है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब फार्मूले पर हमको रखते जाना है, तो बनाइए। ये तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, पैसिव वॉइस का बना दीजिए। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? अ बुक। इसको भी पूरा लिखने से पहले एक बार थोड़ा सा हम बैक में आते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो लिखेंगे, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। दो भागों में बांटने का मतलब है, जैसे सब्जेक्ट है तो इसको दो भागों में बांट दीजिए। एक तो नाउन हो गया और एक प्रोनाउन हो गया। नाउन, प्रोनाउन। नाउन में चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। लेकिन प्रोनाउन, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये प्रोनाउन आएंगे जिसमें परिवर्तन लाना पड़े। नाउन में नो चेंज, क्योंकि किसी का नाम है, नाउन है, क्यों हम बदलेंगे। लेकिन प्रोनाउन में बदला जाएगा। प्रोनाउन में बदलने के लिए कुछ, जैसे प्रोनाउन क्या है? ही, आई, दे, वी, यू। इसमें कैसे परिवर्तन करेंगे तो देख लेते हैं। यहां पर ही का क्या हो जाएगा? हिम। आई का माई। दे का देम। वी का अस। यू का यू ही रहेगा। ऐसे भी और भी प्रोनाउन हो गए, तो हम चेंज ऐसे करते जाएंगे। यही है ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये सब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया आपका, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में। पैसिव वॉइस का इस ऑब्जेक्ट में बनाएंगे। तो अब पैसिव वॉइस आप बनाइए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक है, लिख दीजिए अ बुक। अब किताब, किताब तो एक ही होगी, इसलिए वर्ब भी क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब, इज। प्लस यम में भी थर्ड फॉर्म, हमने कहा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में सब में लगेगा, तो लगा दीजिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है क्या? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। रीड, रीड, रेड। फिर बाई, बाई जोड़ दीजिए। अब देखते हैं, यहाँ का ही सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिख, यहाँ क्या है? ही, तो ही का हिम। ये आपका कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस का एक्टिव वॉइस, सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस हमने कंप्लीट किया। और निगेटिव भी देख लेते हैं। मान लीजिए निगेटिव में दे दिया, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव सेंटेंस में हमको सिर्फ नॉट लगा देना और कुछ करना नहीं। एग्जाम्पल लेते, इसी को ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही रीड्स अ बुक, तो निगेटिव में क्या बोलेंगे? ही
डज नॉट रीड। अब एक्टिव वॉइस में ही डज नॉट रीड अ बुक। अब बना दीजिए। इसमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट अ बुक, यहाँ लिख दीजिए पैसिव, अ बुक। एक है तो इज अ बुक इज, फिर तुरंत नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, रीड रेड, रेड पढ़ा जाता है वही इसीलिए। अ बुक इज नॉट रेड बाई, फिर ऑब्जेक्ट यानी ही का इज, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आज पहली वीडियो है और आगे हम इंट्रोगेटिव का बताएंगे। तो आज यहीं पर हम फिनिश करते हैं।